जरा इमेजिन कीजिए, हिंद महासागर का एक बेहद विशाल और नाटकीय नज़ारा। आसमान में घने बादल हैं, उगते सूरज की ड्रामेटिक रोशनी है और ठीक नीचे दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोत लहरों को चीरते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आसमान में फाइटर जेट्स और ड्रोन्स निगरानी कर रहे हैं। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स की बिल्कुल सटीक तस्वीर है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी तस्वीर के पीछे की कहानी को डिकोड करेंगे और समझेंगे उस पावरफुल गठबंधन को जो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का फ्यूचर तय कर रहा है, द क्वाड। हिंद महासागर की गहराइयों से लेकर प्रशांत महासागर की विशाल लहरों तक। सुनने में काफी ड्रामेटिक लगता है ना? लेकिन ये लाइन सिर्फ किसी मैप का डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये एक नए उभरते हुए रणनीतिक युग का ऐलान है। महासागरों का ये विशाल एरिया अब दुनिया की सबसे अहम जियोपॉलिटिकल लैब बन चुका है और यकीन मानिए, यहीं से 21वीं सदी की नई ग्लोबल व्यवस्था आकार ले रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नई जियोपॉलिटिकल पावर के बारे में। इस नई शक्ति के पीछे दुनिया के 4 प्रमुख लोकतांत्रिक देश मजबूती से खड़े हैं: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब जरा सोचिए, जब दुनिया की ये सबसे बड़ी इकोनॉमीज और मिलिट्री पावर्स एक साथ हाथ मिलाती हैं, तो ये सिर्फ कोई रूटीन डिप्लोमेसी नहीं रह जाती। ये एक ऐसा अलायंस बन जाता है जो आने वाले कल की सिक्योरिटी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के लिए एक बिल्कुल नया विजन लिखने जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह अलायंस रातों रात नहीं बना। 2007 में जब क्वाड की शुरुआत हुई थी, तब ये महज एक आइडिया था, एक शुरुआती बातचीत। दायरा काफी लिमिटेड था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2026 और अब देखिए, ये एक अभूतपूर्व ताकत और विस्तार के लेवल पे पहुंच चुका है। आज की ग्लोबल डिमांड्स को ये गठबंधन जिस तेजी से पूरा कर रहा है, वो सच में हैरान करने वाला है। अब आते हैं असली एक्शन पर, यानी डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। ये पार्टनरशिप ना एक साथ 2 अलग-अलग फ्रंट्स पर काम कर रही है। एक तरफ है समंदर की ताकत, जहां भारतीय नौसेना और अमेरिका एडवांस सर्विलेंस सिस्टम्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइज इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और वहीं दूसरी तरफ है टेक इनोवेशन। जापान और भारत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि सिलिकॉन चिप्स और एआई लैब्स में भी तय होती है। और रुकिए, बात सिर्फ बैटलफील्ड तक ही लिमिटेड नहीं है। ये सहयोग साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि उन अंडरसी इंटरनेट केबल्स तक भी, जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। महासागर के नीचे से गुजरने वाले ये ग्लोइंग फाइबर ऑप्टिक्स और भविष्य की स्पेस तकनीकें, ये सब इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा आने वाला ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से सेफ रहे। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी से भी जुड़ा है। 2026 के नए इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को ही ले लीजिए। इसका पहला स्टेप है इंडो पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन्स को मजबूत करना, और दूसरा, सबसे क्रिटिकल स्टेप, किसी भी एक अकेले देश पर दुनिया की डिपेंडेंसी को कम करना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कल को अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, तो जरूरी चीजों की सप्लाई और इकोनॉमी का फ्लो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो इस सब के पीछे असली गेम क्या है? चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ पावर बैलेंस की। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे रिसोर्सेज, इतने बड़े नेवल फ्लीट्स और इतने भारी भरकम टेक इन्वेस्टमेंट्स, आखिर इन सबको एक साथ लाने का सबसे बड़ा रणनीतिक उद्देश्य है क्या? कूटनीति के इस चेसबोर्ड पर क्वाड का अल्टीमेट गोल क्या है? इस पर ग्लोबल एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल साफ है। इंडो पैसिफिक रीजन में शक्ति संतुलन यानी पावर बैलेंस बनाए रखना। देखिए, मकसद किसी पर हमला करना बिल्कुल नहीं है। मकसद है मोनोपोली या एकाधिकार को रोकना, ताकि इस बेहद इंपॉर्टेंट समुद्री इलाके में स्टेबिलिटी रहे, सिक्योरिटी रहे और फ्री ट्रेड बिना किसी डर के हो सके। अब जियोपॉलिटिकल रियलिटी को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का केंद्र चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति को बैलेंस करना है। समंदर के अहम रास्तों पर पैनी नजर रखना इस बात का इशारा है कि क्वाड की डिप्लोमेसी पूरी तरह से डिफेंसिव है, लेकिन बहुत ज्यादा अलर्ट भी है। चलिए अब नजर डालते हैं 21वीं सदी के भविष्य पर। अगर हम इसे भारत के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है। ये बात सिर्फ मिलिट्री पार्टनरशिप से शुरू होती है, लेकिन वहां खत्म नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी और ट्रेड के विस्तार से होते हुए सीधा ग्लोबल लीडरशिप की तरफ एक बहुत सॉलिड कदम है। भारत की इस मल्टी डायमेंशनल भूमिका ने सच में इस पूरे रीजन में एक नई एनर्जी भर दी है। एक ऐसा मंच जहां लोकतंत्र,
रणनीति और भविष्य एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये कोई रैंडम देशों का ग्रुप नहीं है, बल्कि ये सेम वैल्यूज शेयर करने वाले देशों का एक ऐसा अलायंस है जो एक ओपन, फ्री और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक के विजन को हकीकत में बदलने के लिए साथ आया है। तो बॉटम लाइन ये है, क्वाड अब सिर्फ 4 देशों का कोई इनफॉर्मल ग्रुप नहीं रह गया है। ये 21वीं सदी की नई जियोपॉलिटिकल पावर बन चुका है। नेवल एक्सरसाइज से लेकर फ्यूचरिस्टिक एआई लैब्स तक और सप्लाई चेन की सिक्योरिटी से लेकर साइबर स्पेस तक, ये गठबंधन अब दुनिया की नीतियों को एक बिल्कुल नई दिशा दे रहा है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, ये उभरती हुई जियोपॉलिटिकल पावर ग्लोबल डेमोक्रेसी और सत्ता के फ्यूचर को किस तरह डिक्टेट करेगी? क्या ये कूटनीतिक पावर बैलेंस सच में दुनिया को एक सेफ और स्टेबल जगह बना पाएगा? इसका जवाब तो हमें आने वाले कुछ ही सालों में मिल जाएगा। इस पूरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना याद रखिए, इस रणनीतिक महासागर की लहरों पर नजर बनाए रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।